आफाक अहमद साहब की गिरफ्तारी की हम मजम्मत करते हैं। हम समझते हैं कि ये किसी तौर पे किसी भी कोई ऐसी वारदात आफाक अहमद साहब ने नहीं की थी। ये डंपर का जो इशू है इसको देखना चाहिए। सबसे पहले तो जनाब अपने रोडों को ठीक करें ना। हम बिल्कुल टाइम फ्रेम दे रहे हैं आपको, आइंदा 3 दिन सिर्फ कि मुर्तज़ा खान जतुई साहब को रिलीज़ होना चाहिए। और अगर नहीं होते तो जैसे साईं ने कहा कि जी पीर साहब भी फिर इंशाअल्लाह ताला उसमें सारे अमल में फिर शामिल होंगे। फिर हम उसके बाद जो भी लाएअमल होगा, फिर एहतजाज भी होगा, प्रोटेस्ट भी होगा और सड़कों पे भी निकलेंगे। इससे पहले कि ये वबाल जान को हुकूमत के लिए बन जाए, उनको फ़ौरन से पेशतर रिलीज़ करना चाहिए उनको। और अगर ये नहीं होता तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम अपनी मीटिंग भी करेंगे और हम जो सड़कों के ऊपर होंगे मुर्तज़ा खान जतुई साहब की सिर्फ रिलीज़ के लिए, बल्कि उन तमाम अवामिल, उन तमाम इशूज़ के लिए जो हमने पहले से उठाए हुए हैं। ये जो डाकू फिर रहे हैं, ये जो डकैत, चोर, ये अगवाकार, ये इम्प्यूनिटी के साथ इस मुल्क के अंदर फिर रहे हैं, उन पर वारंट होते हैं। वो कितने इंप्लीमेंट कराते हैं आपके लॉ मिनिस्टर साहब? कितने इंप्लीमेंट होते हैं उसके? समझे ना, इसी को आपने इंप्लीमेंट करना था। और फिर उसको, उस शख्स को जो कि एक वफाकी वजीर रहा है, जो एक सियासत में एक शराफत की अलामत है, उसको आप हथकड़ी बांध के जो आप लेके जाते हैं कोर्ट के अंदर, इंतहाई शर्मनाक बात है। और जहाँ तक, एक मिनट, जो बात है आपने उसकी बात की, आपने जो कश्मीर कंदकोट, बिल्कुल हम लोग कई दफ़ा इसका सीरियसली नोटिस लिया है। सरदार रहीम साहब के बयानात आपके रिकॉर्ड के ऊपर हैं, इस अगवाकारी के हवाले से, कश्मीर के अंदर जो अमन अमान की सूरत हाल, उस हवाले से मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ कि ये तीनों इशूज़, करप्शन, अगवाकारी और ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और कैनाल का इशू है, हम ऑलरेडी सड़कों पे इंशाअल्लाह इसको मज़ीद इसको बढ़ाएंगे। और हम ये यकीन से इस वक्त आपको ये बता के जा रहे हैं कि ये किसी भी सूरत में जो ना काबिल कबूल नहीं है। अपोजिशन अपना किरदार नहीं अदा करेगी तो जमहूरियत तो फिर नाम की रहेगी। तो लिहाजा मेरी गुजारिश ये होगी, उन पे जो फैसला करने के काबिल हैं और करते हैं, कि अपोजिशन को मेहरबानी करके उनका ड्यू शेयर बात करने हद तक तो दे दिया जाए। अगर ये ड्यू शेयर भी हमसे छीन लिया जाएगा तो आवाम की जायज़ बुनियादी हक़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो फिर कोई आवाज़ बुलंद नहीं होगी। और अगर जमहूरियत नहीं चलानी तो फिर तो अपोजिशन बिल्कुल बेमायने है, हमें फिर कोई एतराज़ नहीं है। रहा सवाल कि GDA अगर एक्टिव रोल प्ले कर रही है तो सबको खुश होना चाहिए कि सिंध में एक अपोजिशन अपना किरदार अदा कर रही है। नौकरियां बिक रही हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से किसी को मेरिट पे नौकरी नहीं मिल रही। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है तो लॉ एंड ऑर्डर में ये कहा जाता है थाने बिक रहे हैं। जो वजारतें हैं उसमें जो हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। तो हुक्मरानी, मैं नहीं समझता कि इस वक्त इस जमहूरी सिस्टम के हाथ में कुछ है कि वो डिलीवर कर सके आवाम तक, क्योंकि जो पिछले 17 साल में तबाही बर्बादी इदारों की हो चुकी है उसको वापस बनने में भी पता नहीं कितने बरस लगेंगे। अगर आप पीका का कानून देखें तो 47 फॉर्म वालों ने बनाया है कि आप सहाफ़ी हजरात कबूल कर रहे हैं। अगर आप ये समझ लें कि आपकी ज़बान बंद है, जंजीरों में आप जकड़े हुए हैं और ये जमहूरियत है, तो फिर आप इस पे मुझसे, मैं आपसे सवाल करता हूँ, है देखिए, हल हंगामा आराई नहीं है, हल टेबल पे बैठ के बात करने में निकल आते हैं। इसी तरीके से हमने रिलीव अगर लेना है तो कोर्ट में जाके लेना है। पहले उस रिलीव को तो देखें हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। पहला कदम रिलीव लेना है कानूनी तौर पे, उस पर हम अमल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुन और जो सरगर्म कारकुन थे वो तो रहे नहीं, एक। नंबर 2, अगर अवाम हमारे साथ नहीं है, हम तो एहतजाज में निकल ही रहे हैं, तकरीबन हफ्ते 10 दिन में अगेंस्ट निकल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरी के लिए निकल रहे हैं, कैनाल के लिए निकल रहे हैं, ला कानूनियत के लिए निकल रहे हैं और हम फॉर्म 47 के ऊपर निकल रहे हैं। हमारा निकलना सबूत है कि अवाम हमारे साथ है। अब ये निकले फॉर इन सब चीज़ों के हक़ में निकले कि लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक है, पानी देना भी ठीक है, फॉर्म 47 नहीं है, हम बिल्कुल अवाम के साथ हैं, ये रस्तों पे निकले। ख़त्म हो गई बात, पता चल जाएगा अवाम किसके साथ है।